हिंदू धर्म में घर वापसी, बाबा ने ठाना देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। मुस्लिम भी उतार रहे बाबा की आरती, बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र का प्रण। नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। बाबा बागेश्वर की धूम अब हिंदुओं में ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज से लेकर ईसाई समाज में भी गूंजने लगी है। जी हाँ, अब सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज में भी बाबा बागेश्वर के जयकारे लग रहे हैं। इसलिए अब मुस्लिम लोग भी बागेश्वर बाबा की आरती कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ये सवाल उठने लगा है कि क्या ये हिंदू राष्ट्र का आगाज है, क्योंकि अब तो बाबा को फॉलो करने वाले मुस्लिम और ईसाई लोग भी यही कर रहे हैं और यही मान रहे हैं। बागेश्वर बाबा के दरबार में जहां पहले कई मुस्लिम लड़कियों की घर वापसी हुई थी, वहीं अब बाबा बागेश्वर के ऐलान से ये भी साफ हो रहा है कि सनातन धर्म अब वापस अलग अलग धर्मों के लोगों में फेमस हो गया है। वहीं मौलवियों की दुकानें बाबा बागेश्वर की वजह से बंद हो चुकी हैं। हिंदू राष्ट्र पर अभी भी बहस छिड़ी हुई है। तो आज पर्दा हिंदू राष्ट्र के सवाल और बाबा बागेश्वर की धूम से उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको बता दें कि मुस्लिम लोगों में कैसे बाबा बागेश्वर की धूम मची है। दरअसल मध्य प्रदेश के मंदसौर में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ये कार्यक्रम 7 से 9 जून तक चलेगा। पहले दिन लाखों की तादाद में लोग बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बाबा का आशीर्वाद लिया। बाबा के आगमन पर उन्होंने फूल बरसाकर उनका जोरदार स्वागत किया। मंदसौर में 7 से 9 जून तक बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम होने वाला है, जो बुधवार को शुरू हो गया है। धीरेन्द्र शास्त्री के मुखारविंद से संगीतमय हनुमान कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान पंडाल में जाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी व्यवस्था का काम देखा और फिर पूरे परिवार के साथ उनकी कथा सुनने लगे। बाबा का मुस्लिम समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। एक मुस्लिम भक्त ने बाबा बागेश्वर को लेकर क्या कहा, आपको बताते हैं। दरअसल बाबा के आगमन पर खुश एक मुस्लिम व्यक्ति ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गुरु तो गुरु होते हैं, बाबा हमारे शहर आ रहे हैं, इसलिए हम सब धन्य हो गए हैं। हमें केवल बाबा का आशीर्वाद चाहिए। हम बस पूरी दुनिया में अमन और शांति चाहते हैं। बाबा के पास चमत्कार हैं, उनकी कृपा से कायाकल्प हो जाता है। मुझे लगता है सबको बाबा का आशीर्वाद मिलना चाहिए। बाबा आशीर्वाद और ज्ञान देने के लिए पधार रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि वो धीरेन्द्र शास्त्री की कथा शुरू होने से पहले पंडाल जाकर व्यवस्था का काम भी देख चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने पूरे परिवार को लेकर बाबा की कथा सुनने जरूर जाएंगे। जब उनसे हिंदू राष्ट्र को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र में हम रहते हैं और इसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाबा के प्रवचन और उनकी बातें सुनकर इतने लोग सनातन में घर वापसी कर रहे हैं, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब ताजा मामला ही देख लीजिए। बिहार में एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की। हिंदू लड़की ने शादी के लिए पहले इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म स्वीकार किया, फिर अपने प्रेमी के साथ शादी की। लड़की का नाम रुखसाना था, जो अपने प्यार को पाने के लिए रुक्मणी बन गई। मामला बिहार के वैशाली जिले का है। दरअसल 4 साल पहले मुजफ्फरपुर के गिंजास निवासी नौशीन परवीन उर्फ रुखसाना की मुलाकात जयपुर में वैशाली के रहने वाले रोशन कुंवर से हुई। दोनों जयपुर पढ़ाई करने के लिए गए थे और एक कॉलेज में गए। वहां पहले रुखसाना और रोशन में दोस्ती हुई, फिर दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई और शादी करने का फैसला किया। इसके बाद दोनों मंदिर के पुजारी से मिले और शादी कराने के लिए अनुरोध किया। तब मंदिर के पुजारी ने पूरे विधि विधान के साथ रुखसाना का शुद्धिकरण कराया। रुखसाना को रुक्मणी बनने से पहले दूध, दही, घी, गोबर के साथ पंडित ने पूजा कराई। इसके बाद भस्म स्नान भी कराया गया। रुखसाना ने नारायणी नदी को साक्षी मानकर सनातन धर्म को स्वीकार किया और पूरी जिंदगी हिंदू धर्म के आचरण को पालन करने का संकल्प लिया। सनातन स्वीकार करने को लेकर रुक्मणी बनी रुखसाना ने कहा कि बाबा बागेश्वर ने उसे हिंदू धर्म स्वीकार करने की प्रेरणा मिली। उनके प्रवचन सुनने के बाद मुझे सनातन धर्म में शामिल होने की इच्छा हुई। रुखसाना का कहना है कि जयपुर में पढ़ाई के दौरान उसे रोशन से प्यार हुआ, जिसके बाद उसने शादी करने का फैसला किया। उसने कहा कि वो इस्लाम धर्म से थी, लेकिन उसे सनातन धर्म हमेशा से पसंद था। वहीं रोशन का ये भी कहना है कि रुखसाना ने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म को स्वीकार किया है। उसका कहना है कि हम दोनों इस शादी से खुश हैं। वहीं इससे पहले 200 ईसाइयों की घर वापसी बाबा बागेश्वर के धाम में हुई थी।
महाशिवरात्रि के अगले दिन मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में बड़ी संख्या में लोगों की घर वापसी कराई गई। 4 बसों से भरकर ईसाइयों को सागर से बागेश्वर धाम लाया गया था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दावा था कि खुद लोगों ने अपनी मर्जी से सनातन धर्म में वापसी की। आपको बता दें, फरवरी में हुई घर वापसी में इनमें कुल 62 परिवारों के 220 लोग शामिल थे, जो सालों से मिशनरियों के कांटेक्ट में आकर चर्च जाने लगे। इन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया। बाद में ईसाइयों ने बड़ा खुलासा किया। सनातन धर्म में वापसी करने का दावा करने वालों से बात की तो एक व्यक्ति ने दावा करते हुए बोला कि वो मिशनरी के लालच में ईसाई बन बैठा था, लेकिन अब वो वापस सनातन धर्म में आ गया है। वहीं एक दलित ने बताया कि उसकी मिशनरी ने शादी ईसाई लड़की से कर दी, लेकिन शादी के बाद मेरी पत्नी मेरे घर नहीं आई। उसने कहा कि वो ईसाई बन जाए तो आ जाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और ये तो सिर्फ घर वापसी के 2 मामले हैं जो हमने आपको बताए। इसके अलावा भी बाबा बागेश्वर की धूम देखकर, सनातन की बातें सुनकर कई लोग और परिवारों ने घर वापसी की है। वहीं मौलवियों को इससे मिर्ची लगी हुई है। कई मुस्लिम संगठनों ने बागेश्वर बाबा के खिलाफ अनाप शनाप भी बका, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं पहुंचा। हिंदू राष्ट्र की आवाज और बुलंद होने लगी है और लग रहा है कि मानो हिंदू राष्ट्र का आगाज हो गया है। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मांग को लेकर बवाल भी मचा है। दरअसल बाबा बागेश्वर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसको कई संत और मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर की हिंदू राष्ट्र वाली मांग पर मुस्लिम स्कॉलर ने कहा कि बाबा पहले से ही कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, जिसको लेकर बयानबाजी जारी है। वहीं बाबा बागेश्वर के आयोजन में जुटने वाली भीड़ को लेकर भी विवाद है। कई संतों ने इस पर एतराज भी जताया। वहीं पीएफआई और सिमी जैसे संगठन पर बैन लगाने को लेकर भी विवाद गहराता गया है। पीएफआई और सिमी की तरह अब बाबा पर भी बैन लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। वहीं हिंदू राष्ट्र का भी मुद्दा बाबा बागेश्वर ने तेजी से उठाया। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्र भारत में हिंदू शब्द को बहुत से लोग अपने निहित स्वार्थों के चलते कुछ ऐसा डिफाइन करते हैं जैसे वो मुस्लिम और दूसरे पंथों का विरोधी हो। इस कुचक के बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कई बातें सनातनी व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। ये कौन नहीं जानता कि देश में आए दिन हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थरबाजी और हमले होते हैं। इन सब बातों से सनातनी आहत होते हैं। उन्हें लगता है कि भारत को क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। संविधान निर्माताओं ने अपेक्षा की थी कि भविष्य में देश में कॉमन सिविल कोड लागू होगा। देश का सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार जोर देकर ये कह चुका है कि देश में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, लेकिन जब जब देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात होती है तो कुछ लोगों की तरफ से ऐसा प्रलाप किया जाता है जैसे कि ये देश के मुसलमानों के ऊपर कोई हमला हो रहा हो। यहाँ तक कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता को देश का प्रत्येक देशभक्त नागरिक महसूस करता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग इससे विरोध करता है। भारत की कुछ पार्टियां भी और वोट बैंक खिसकने के भय से खामोश रहती हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण या अलगाववाद की हद ये है कि असम सरकार ने नाबालिग लड़कियों के विवाह को लेकर कानूनी शिकंजा कसा तो उसे इस्लाम विरोधी बताकर विपक्षियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कहा गया कि कुरान में 15 साल से ही लड़कियों के विवाह की सीमा निर्धारित है। कट्टरपंथी सोच की हद तो यह है कि बहुत से लोगों को वंदे मातरम गाने में भी आपत्ति होती है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे प्रवृत्तियों का उन्मूलन हिंदू राष्ट्र से ही हो सकता है। देश में हिंदुओं की जनसंख्या का घटता अनुपात जिस ढंग से देश की डेमोग्राफी में परिवर्तन ला रहा है, उसे देश में एक बार फिर बंटवारे और गुलामी का खतरा निकट दिख रहा है। इन सभी समस्याओं का समाधान एक में भी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में ही है। ऐसे सभी अलगाववादी, प्रतिगामी और देश को कमजोर करने वाले और अलगाववादी प्रवृत्तियों से लड़ने के लिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता समय की पुकार है। अभी एक अमेरिकन लेखक की किताब आई है जिसमें बताया गया कि 26/11 की घटना को लेकर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा था कि वो आतंकवादी ठिकानों पर हमले करें, लेकिन मनमोहन सिंह ने ये कहते हुए इससे इनकार कर दिया था कि इसे देश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस से नाराज हो जाएगा। यानी ऐसी ही मेंटालिटी को कुचलने के लिए देश को हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी मुद्दे का पर्दा उठाना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।